Mastermind and my course of Vedic Mathematics. It is presented by me, Shubham Shrivastava, corporate trainer with Sagar Group of Institutions, Bhopal, educator at an academy, and a certified Vedic math trainer. Today I'm gonna teach you multiplication by Nikhilam methods. Actually, I'm gonna discuss the whole Nikhilam formula, and I'm gonna discuss this formula in detail. And in this lecture, I'm gonna teach you how to use this formula for the purpose of subtraction and multiplication. Okay, so let's start the lecture. So students, today we are going to learn Nikhilam formula. एक निखिलम सूत्र होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ पर्टिकुलर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना सीख सकते हैं, माइंड में भी और आप नॉर्मल तरीके से। आप कैसे भी करोगे, आप बाकियों से फास्ट करोगे। दूसरी चीज ये कि अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर एक प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि आप माइंड में चीजों को सॉल्व कर सकते हो, और इससे बेटर जो चीज है ना एप्टीट्यूड में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इससे बेटर चीज आपको नहीं मिलेगी। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले निखिलम फॉर्मूले पे मैं बात करूंगा। आप 3 ऑपरेशन यहाँ पे निखिलम फॉर्मूले से परफॉर्म कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स में 2 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, 2 टाइप के सूत्रास होते हैं। पहले सूत्रास वो होते हैं जो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल सूत्रास क्या होता है, लाइक कि you will be given a condition and in a particular condition there will be the best operation which you can perform on any problem, right? तो किसी एक प्रॉब्लम को अगर आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपको दे दो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उनसे बेटर कोई चीज नहीं होती उसको सॉल्व करने के लिए। दूसरे मेथड्स होते हैं, दे आर लाइक यूनिवर्सल मेथड। दे वर्क ऑन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आप छोटे से लेके बड़ा नंबर ले लो, 1 डिजिट से लेके 50 डिजिट का ले लो, वो हर जगह काम करेंगे। 2 तरह के मेथड्स होते हैं, कंडीशनल एंड यूनिवर्सल। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग जब कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, तो हम लोग कंडीशनल मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट मेथड, वो बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, और उसको आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई करके अपना आंसर लेके आना है। सेकेंड थिंग, जब आप ये बेसिक ट्रेनिंग आपकी हो चुकी होगी वैदिक मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड कौन सी मेथड होती है, जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही होती, जब कोई भी चीज आपकी वर्क नहीं कर रही होती, तो वहां पे यूनिवर्सल मेथड काम करती है। और यूनिवर्सल मेथड किसी भी नंबर पे काम करेगी, किसी भी तरह की चीजों पे काम करेगी। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ निखिलम फॉर्मूला के बारे में। सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो एंड डिवीजन कर सकते हो। इस लेक्चर में मैं आपको 2 ऑपरेशन सिखाऊंगा कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे और मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, डिवीजन में बाद में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बेसिक्स में वैदिक मैथ्स का, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको समझ लो जरा। जैसे एक बेस वर्ड है जो वैदिक मैथ्स में बड़ा यूज होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में इसको, या अगर आपने संस्कृत में ओरिजिनल बुक कभी पढ़ी हो, आपका कभी हुआ हो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो इसको आधार बोलते हैं वैदिक मैथ्स में। आधार या बेस क्या होता है, 10, 100, 1000, 10,000 etc. In short, we can say कि power of 10, powers of 10 are said to be base in Vedic mathematics। जो 10 की पावर होंगी उनको हम लोग क्या बेस बोला करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। तो ये चीज आई होप आपको सबको बिल्कुल याद कर लेनी है। बेस मतलब 10 की पावर, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट, सबसे पहले देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। सब्ट्रैक्शन आप कैसे कर सकते हो और कौन से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आपको बेस क्लियर हो गया तो मैं आपको बस इतनी सी चीज बोलूंगा कि आप अपने बेस में से जब भी एक पर्टिकुलरली गिवन बेस में से आपको कोई नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस जगह आप लगा सकते हो निखिलम फॉर्मूला को। सिंपल कंडीशनल फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बताया। कौन से सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, जब आपको किसी बेस में से कोई एक नंबर माइनस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको 10,000 में से माइनस करना है 7232। अब आप माइंड में कैसे करोगे और 3 से 4, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में आप कैसे आंसर दोगे, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। ठीक है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा ये चीज कि आपको किस चीज का आंसर कैसे देना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना फास्ट कर सकते हो। तो अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 10,000 में से 7,236 माइनस करना है, आप खुद सोच के देखो। पहले तो आप कोशिश करो, आप मन में कितना टाइम लग रहा है आपको करने में, और उसके बाद मैं ये आपको फॉर्मूला बताता हूं यहाँ पे कि इसकी हेल्प से आप कितनी जल्दी इस चीज को कर सकते थे।
ठीक है, तो पॉज करो, जल्दी से एक बार करके देखो, कोई भी एक नंबर ले लो 10,000 में से। लेट्स से मैंने एक रैंडम नंबर दे दिया 7232 7232 7232 7232 10,000 में से करना। पॉज करो, करके देखो, माइंड में करके देखो कि आपको अपनी नॉर्मल मेथड से माइंड में भी करने में जो है कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो एक चीज, अब जब ये चीज मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि आप अब इसको रिज्यूम कर चुके हो इस वीडियो को और आप फिर यहाँ से इसको देखना स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस चीज को और इजी तरीके से, और 72 मैंने आपको क्या बोला था, 7232 राइट, 7232, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर जो था वो 2768 ये रहा होगा। अगर ये रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं बताता हूँ इसको कैसे करते हैं इस तरह इस मेथड से। तो सबसे पहले जो संस्कृत में इसका जो मेन स्टेटमेंट है उसको बोला जाता है निखिलम नवतः चरमम दस्ता। ये संस्कृत का स्टेटमेंट है, वैदिक मैथ्स जो ओरिजिनल वैदिक मैथ्स है वहां से उठाया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट लास्ट वन फ्रॉम 10, राइट, all from 9 and last from 10, all from 9 last from 10। आपको सारे के सारे नंबर्स क्या करने हैं, जब भी आपको बेस में से कोई नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सारे के सारे नंबर आपको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, और जो लास्ट वाला जो यूनिट डिजिट होता है उस नंबर को, सिर्फ उस नंबर को आपको कितने में से माइनस करना है, 10 में से। 7232 था, 7 को 9 में से माइनस करके लिखो 2 आएगा, 2 को 9 में से माइनस करके लिखो 7 आएगा, 3 को 9 में से माइनस करके लिखो तो 6 आएगा, लेकिन लास्ट जो आपका डिजिट है 2, उसको आपको बस 10 में से माइनस करके 8 लिखना है। आप मन में इस चीज को कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। एक एग्जांपल मैंने आपको लिया, लेट्स से 10,000 में से आपको 7589 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपने सामने। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। आप मुझे बताओ इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 758 इन तीन नंबर्स को आपको सिर्फ 9 में से माइनस करना है, और जो लास्ट नंबर आपका होगा जो 9 था, जो लास्ट यूनिट डिजिट जो था वो 9 था, इसको आपको जो है वो 10 में से माइनस करना था। आई होप आप समझ पा रहे हो। आप बताओ इन तीन नंबर को आपने 9 में से माइनस करा तो क्या आना चाहिए, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा। मैं आपको ये लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ कि जब ऊपर सारे के सारे नंबर 9 है तो नीचे 9 से बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो आप चाहे लेफ्ट से राइट करो चाहे राइट से लेफ्ट करो, एक ही बात है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ये करेंगे कि 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, ठीक है, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 241, एंड लास्ट वाला यूनिट डिजिट जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 2411। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा, एक चीज यहाँ पे आपको बताना बनता है, वो क्या चीज है वो जल्दी से देख लो। यहाँ क्या होता है कि आपका मान लो जो भी बेस है, आपका जो भी बेस है, जैसे यहाँ 10,000 बेस था, आप जो नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, वो नंबर उसमें यूनिट ऑफ सॉरी जो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस इन द बेस। समझ पा रहे हो, जिस भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे जिस भी बेस में से, तो उस नंबर के जो टोटल डिजिट्स होने चाहिए वो होने चाहिए किसके इक्वल, नंबर ऑफ जीरोस इन दैट बेस। उस बेस में जितने जीरो हैं उतने डिजिट के नंबर को आप वहां से मल्टीपोज जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। देखते हैं कैसे, जैसे 10,000 है और आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 9321, तो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, यहाँ पे 4 डिजिट हो गए। 10,000 में जीरो कितने, 40। इसका मतलब क्या है कि हम इसको डायरेक्ट यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दो फिगर जो है वो इक्वल हो गए। 10,000 में जितने जीरो है, 10,000 में जितने जीरो है, 10,000 में 4 जीरो है, और 9321 में 4 डिजिट है। आपको बस ये दो चीजें इक्वल रखनी है, आपका काम हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीधा आंसर लिखो। 9 में से 9 गया तो ये तो पहला डिजिट आ गया 0, 9 में से 3 गया तो ये डिजिट आ गया 6, 9 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, और लास्ट वाला किससे करना है, 10 से, तो 10 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0679, यानी कि 679, ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको और सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं और आपको कराता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, इस वीडियो को आप पॉज करो, पहले तो इस वीडियो को आप पॉज करो, और इसको पॉज करने के बाद आप क्या करो, इन 5 क्वेश्चंस को आप जल्दी से सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व हो जाए, आपके सारे आंसर्स आ जाए, इसको रिज्यूम करना और फिर आप यहाँ से सॉल्यूशंस को देखना स्टार्ट करना, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स चलो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, मैं अपने सॉल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपके सारे लोगों के आगे हूँ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ा बेसिक सा चीज़ है। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे कोई डाउट है तो मैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दे रखा है, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10,000। इसका एक काम करता हूँ, चलो इधर कर लेता हूँ पहले। ये दे रखा है 10,000 और इसमें से आपको माइनस कितना करना है 8546। आप बस ये देखो 10,000 में 4 जीरो है और ये 4 डिजिट है, तो आपको 10,000 से कोई भी लेना देना नहीं है टेक्निकली। आपको सिर्फ 8546 से लेना देना है। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो आएगा 5 और लास्ट वाले को 10 में से आपको माइनस करना है, तो 10 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 4, यानी 1454 आपका करेक्ट आंसर था। जितने लोगों का 1454 आया उनका सबका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां लिखा है 10,000 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था 156। मैंने क्या बोला, जितने 10,000 में जीरो, 10,000 में कितने जीरो 4 और यहाँ कितना डिजिट 3, आपको डिजिट इक्वल करने पड़ेंगे। तो मैं इसके आगे एक जीरो लगा के रखता हूँ, समझ पा रहे हो? आपने जीरो लगा दिया। अब आपको 10,000 से मतलब नहीं, आपको मतलब 0156। तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 आएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा और 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9844। आप तो बस इतना देखो, आपको तो बस यहाँ देखना है कि 10,000 में 4 डिजिट थे, आपके जो डिजिट है 154 है या 156 है, इसको आप 4 कर लो बस। अब आपको लिखने की नहीं जरूरत, आपको तो बस इतना करना है कि बस आपको ये देखना है 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, सॉरी 4 और 10 में से 6 गया तो 4। लास्ट वाले को आपको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो इसके बाद 1000 में से 158 माइनस करना है, इसको डायरेक्ट करेंगे। 1000 में 3 जीरो, यहाँ 3 डिजिट तो कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 1 जाता है तो 8 आता है, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो 842 थर्ड वाले का आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आप डायरेक्ट करो, देखो यहाँ 1 लाख लिखा है यानी 50 और ये डिजिट लिखे हैं 4, तो आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे 012 आपको बस अगर इसकी भी कंफ्यूजन हो तो लास्ट डिजिट को 10 में से पहले ही सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, बाकी सबको 9 में से सब्ट्रैक्ट करो तो 9 में से 0 गया तो 9 आया, 9 में से 1 गया तो 8 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया और 9 में से 5 गया 4 गया तो 5 आया, यानी 98752 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज 10,000 माइनस 5478। 10,000 में आप देखो 4 डिजिट है, 4 जीरो है और 5478 में आपके 4 डिजिट्स हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, आपको मतलब है सिर्फ 5478 से ये लास्ट वाले को 10 में से माइनस करके मैंने 2 लिख दिया, बाकी सबको 9 में से माइनस करो तो 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 5 माइनस होगा तो आएगा 4, 4 माइनस होगा तो आएगा 5, 7 माइनस होगा तो होगा 2, 4522। इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो बस इतनी सी चीज थी, ज्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक चीज आपकी खत्म हुई यहाँ पे कि निकलम से हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि निकलम से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में 4 केसेस बनेंगे। सबसे पहले तो जो निखिलम फॉर्मूला है वो मल्टीप्लिकेशन में कब हमें अप्लाई करना चाहिए, आपको ये चीज समझनी बड़ी जरूरी है। निखिलम जो है वो बेस्ट फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर दोनों नंबर्स जो दो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो दोनों नंबर्स आपके बेस के काफी पास है। बेस क्या होता है मैंने अभी बताया था, बेस मतलब 10 की पावर, यानी कि कोई नंबर्स जो दोनों नंबर्स हैं वो आपके 10 के अगर पास है, 100 के अगर पास है, 1000 के अगर पास है, तो आप निकलम मेथड से उसको कर सकते हो। बहुत से लोग जिन्होंने वैदिक मैथ सीखी और फिर उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करी या उसको थोड़ा सा एक अलग वे में प्रेजेंट करने की लोग कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो ट्रेनर्स होते हैं, एप्टीट्यूड ट्रेनर्स, या लाइक मैं बात करूं बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, मेथड आपने वैदिक मैथमेटिक्स से उठाई, निकलम सीखी और इसको फिर क्या, इसको बेस मेथड के नाम से पढ़ा देते हैं, विच इज नॉट गुड। अगर किसी एक इंसान ने 100 साल पहले मेहनत करके एक बुक पब्लिश करी है, एक नई चीज अपनी एक तरीके से डिस्कवर करी है, आप उसको उसका क्रेडिट खुद नहीं ले सकते हो। तो आप जब भी इसको आप पढ़ोगे, हो सकता है इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत से लोग कहीं स्पीड मैथ और फलाना मैथ और ठिकाना मैथ इन सब के नाम से और निखिलम को पढ़ाते हैं बेस मेथड के नाम से, तो वो अलग नहीं है अगर आपने पहले कभी पढ़ रखा है। वो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो निखिलम फॉर्मूला है। और निखिलम फॉर्मूला क्या होता है कि कोई नंबर जब बेस के पास में होता है तो निखिलम फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व करोगे और
when it comes to Vedic maths, I usually say Nikhilum as Nikhilam, क्योंकि वो ओरिजिनल नाम है उसका। कल को आप शुभम का कन्वर्जन करके थोड़ी कुछ और बोल दोगे, कल को यही बोलोगे ना शुभम सर पढ़ाते हैं, ये थोड़ी बोलोगे मेरे को गुड सर पढ़ाते हैं, ये थोड़ी, ये बेवकूफी है, ये इंग्लिश थोड़ी है, ये बेवकूफी है। तो यहाँ इस चीज को अपन को समझना पड़ेगा। मैं सारे के सारे इसलिए फॉर्मूले लाइक +1 -1 के मैंने क्यों आपके लिए ट्रांसलेट करे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, नहीं तो ओरिजिनल नाम जो है वो उनके अलग है। +1 को एकाधिक इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, -1 को एक यूनिट इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। तो मैं उतना आपको बता रहा हूँ जितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे आपको चीज रहे, आपको समझ में आए वो चीज, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, बेस के पास में जब दोनों नंबर होंगे तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे निखिलम से। लाइक मेरे सामने एक ऑप्शन है 103 मल्टीप्लाइड बाई 102। तो अब आप मुझे बताओ इसका बेस भी क्या है 100 और इसका बेस भी क्या है 100। समझ पा रहे हो? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ये नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं बात करूं, देखो बेस मैंने बताया क्या होता है 10, 100, 1000 ऐसे करके, तो इनको बोलते हैं बेस। अब अगर कोई नंबर जो है वो कंपेयर करा जाता है इन बेस से, जैसे अगर 103 है और मैं आपसे पूछूं कि इसका बेस क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये किसके पास है, ये 100 के पास है, तो आप कहोगे सर इसका बेस 100। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज एक और टर्म आता है, वो आता है डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होता है इसको भी समझ लो। डिफरेंस होता है आपका नंबर माइनस बेस। इसको आप चाहो तो नोट कर लो, और नहीं चाहो, अगर नहीं नोट करना है तो इतना कॉमन सेंस याद रखो कि जैसे अगर 103 है, आप इतना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसका बेस है 100, ठीक है, क्योंकि ये 100 के सबसे पास में है। तो अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो 100 और 103 में आपको पता है 3 का डिफरेंस है। अगर ये नंबर 100 से बड़ा है तो ये डिफरेंस अपन पॉजिटिव लिख लेते हैं सीधा, और अगर यहाँ अपन लिखते हैं 97, तो आपको पता है 100 और 97 में डिफरेंस कितने का होता है, आप बोलोगे सर 3 का होता है, लेकिन क्योंकि 97 छोटा है तो यहाँ अपन इसको माइनस लगाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन है, आपका, आपको क्या पसंद है। आप ऐसे सेकंड तरीका जो मैंने बताया आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले से याद रख सकते हो, नंबर माइनस बेस। तो अगर नंबर माइनस बेस से निकालोगे तो 97 माइनस 100 करोगे तो -3 आ जाएगा, और 103 माइनस 100 करोगे तो +3 आ जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। आपका अगर कॉमन सेंस काम करता है तो आप इसको सीधे यहाँ पे इसको एज्यूम कर सकते हो। क्या एज्यूम कर सकते हो कि 100 और 97 दिख रहा है, इतनी अकल सब में है कि उनको पता हो कि 100 97 3 का डिफरेंस है, और 3 का अगर डिफरेंस है तो फिर आपको ये चीज यहाँ समझनी पड़ेगी कि 97 छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन आएगा। अगर मैं बात करूं 110 की, 110 की, तो आप सबको पता है कि 100 से 10 वो ज्यादा है, 10 ज्यादा है मतलब पॉजिटिव 10 डिफरेंस है, लेकिन अगर 90 होता तो -10 हो जाता। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके कई केसेस होते हैं जो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला केस क्या होता है, व्हेन बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन देयर बेसिस। जब दोनों नंबर जो जिनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो दोनों के दोनों नंबर आपके बेस से बड़े हो। सेकंड केस क्या होता है कि जब दोनों के दोनों नंबर आपके बेस से छोटे हो। देखो एग्जांपल, जैसे मान लो 100 एक बेस है, तो दोनों नंबर बेस से बड़े होंगे। इसका एक एग्जांपल क्या होगा कि आपने 103 को मल्टीप्लाई कर दिया 107 को। ये केस नंबर 1 में आएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स का बेस 100 है। एक और कंडीशन कि दोनों नंबर्स का बेस आपका सेम होना चाहिए, तो दोनों का बेस 100 है। एक का बेस है, एक एक जो है वो 103 है, दूसरा 107 है। इट मींस कि दोनों के दोनों नंबर्स अपने बेस से बड़े हैं। ये पहला केस। दोनों के दोनों नंबर अपने बेस से छोटे हैं, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, 93 इंटू 97। आप बताओ, 93 और 97 दोनों का कॉमन बेस क्या है, 100, और दोनों के दोनों अपने बेस से छोटे हैं। ये सेकंड केस है जो हम लोग सेकंड केस में डिस्कस करेंगे कि इनका सॉल्यूशन अलग तरीके से कैसे होगा। तीसरा जो केस है वो क्या है कि एक नंबर आपका बड़ा हो अपने बेस से, और दूसरा नंबर जो है वो छोटा हो अपने बेस से। 103 इंटू 97, 103 इंटू 97, आप खुद ही सोच के देखो। 103 जो है वो बड़ा है 100 से, और 95 जो है छोटा है। क्लियर है? केस नंबर 3। फोर्थ नंबर का केस क्या है, व्हेन नंबर्स आर नियर मल्टीपल्स ऑफ बेसिस। जब नंबर्स जो है वो नियर है, यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख लो, व्हेन नंबर्स आर नियर टू मल्टीपल्स ऑफ बेसिस। जब मल्टीपल ऑफ बेसिस जो हम मल्टीपल्स ऑफ बेसिस हम लोग लेंगे, उनके नियर अगर आपका कोई नंबर है, उसका एक अलग केस है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, ये सारे बेस हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, अगर दूसरे टर्म्स में बोलो तो इनको अपन और क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं ओरिजिनल बेस। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बेसिस। इसके अलावा वैदिक मैथ्स में एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं फंक्शनल बेस।
क्या बोलेंगे इसको? फंक्शनल फंक्शनल बेस। अब जो फंक्शनल बेस होते हैं वो क्या होते हैं? जो ओरिजिनल बेस है उन ओरिजिनल बेसिस के मल्टीपल्स को अपन बोलते हैं फंक्शनल बेस। लाइक अगर 100 एक ओरिजिनल बेस है तो मैं बोलूं कि 200 क्या हो जाएगा? फंक्शनल बेस। इसको अपन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2 इंटू 100। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 300 की, अगर मैं बात करूं 700 की, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फंक्शनल बेसिस, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 100 मल्टीपल्स ऑफ ओरिजिनल बेस है। तो जब भी मल्टीपल्स ऑफ ओरिजिनल बेसिस की अपन से बात करी जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप सभी को क्लियर है तभी आप आगे बढ़ो, नहीं तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करो, दोबारा से देखो, जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा। बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको एडवांस चीजें वैदिक मैथ्स में नहीं आएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूं पहले केस में कि पहले केस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं इस मेथड से। तो लेट्स से आपके सामने एक क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाइड बाई 105 और इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपका बेस जो है दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपका बेस होना चाहिए कॉमन। बेस हो गया कॉमन। तो पहले दोनों का बेस क्या है? 100। अब निकालते हैं अपन डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो देखो 3 का क्या डिफरेंस होगा? +3, और 5 का क्या डिफरेंस होगा? +5। क्लियर है? क्यों प्लस आया ये? क्योंकि 103 100 से बड़ा है, 105 100 से बड़ा है, दोनों दोनों बड़े हैं, तो पॉजिटिव आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा। अब जो अगला स्टेप होता है, आप अगेन अपने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करते हो। राइट पार्ट में आप इन डिफरेंसेस का क्या करते हो? मल्टीप्लाई करके लिखते हो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा कितना आ गया? 50। ये आपको 15 सॉरी, ये 15 आपका जो है वो राइट पार्ट जो है बना देगा। लेफ्ट पार्ट कैसे निकलेगा? यहाँ लेफ्ट पार्ट कैसे निकलेगा? आप इसको जरूर ध्यान से समझ लो। लेफ्ट पार्ट आपको निकालने के लिए करना पड़ेगा क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन क्या होता है कि या तो आप 103 में +15 कर, सॉरी +5 करो। देखो ये +5 है इसलिए आप ऐड कर रहे हो, अगर -5 होता तो आप सब्ट्रैक्ट करते। तो लेफ्ट पार्ट निकालने का क्या तरीका है कि आप या तो 103 को +5 कर दो, या 105 जो दूसरा नंबर है, या तो इसमें आप +3 कर दो। दोनों ही केसेस में चाहे आप इसमें 5 को ऐड करो तो भी 108 आएगा, और चाहे आप 105 में 3 को ऐड कर दो तो भी 108 आएगा। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। मैं अलग अलग इसलिए करके बताया, ये प्रूव करने के लिए कि आप कोई भी एक तरीका लोगे आपका आंसर एक ही आएगा। तो either you can add 5 in 103, or you can just add 105 to 3। ओके, तो आप या तो 103 को 5 में ऐड कर दो या फिर 105 को 3 से ऐड कर दो। ठीक है, दोनों केस में आपका आंसर आएगा 105। तो आपका लेफ्ट पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 105। फाइनली अब आपको एक चीज और वेरीफाई करनी है कि जो आपका राइट पार्ट है, जो आपका राइट पार्ट है जिसमें 15 आया है, वहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स लिख देता हूं मैं, इसीलिए वहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स they must be equal to number of zeros, number of zeros in our base। क्लियर है? तो जो राइट पार्ट आपका बन के आया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ जीरोस इन द दैट पर्टिकुलर बेस। जो भी बेस आपको दिया गया है, जैसे यहाँ 100 दिया था, 100 में आप बस ये देखो 100 में 2 जीरो है, तो यहाँ राइट पार्ट में आपके 2 डिजिट होने चाहिए। अब अगर 2 डिजिट से कम आते हैं, मान लो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो और आता 5, तो आप इसको 2 डिजिट बनाओगे, इसको 05 लिख देते हैं। और अगर यहाँ पे ज्यादा आ जाते, जैसे आ जाता 115, तो आप सिर्फ राइट से 2 डिजिट लेते और ये जो एक्स्ट्रा है ये आगे आ जाता कैरी ओवर। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी तो अपन को जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो अपना आंसर क्या हो गया? 105 एंड 15, 105 15, ये अपना आंसर हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लाइक पहला क्वेश्चन तो मैंने ही आपको करा दिया, बाकी 4 क्वेश्चन आपको करना है। और बड़े बड़े तो बेस आपका 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, 1 बिलियन भी हो सकता है। तो आपको अब नंबर से नहीं डरना, लॉजिक समझो और बड़े से बड़ा क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको जल्दी से पॉज करो वीडियो को और इसको इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो जल्दी से, और अगर आपके उसके बाद फिर आप आओ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉज करो जल्दी। और मैं ये चीज एज्यूम कर चुका हूं कि भाई मैं तो अब सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपने पॉज करके करा होगा उसको। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या हो गया, सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम इनका क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे अगर आप देखोगे, रुको मेरे को कलर चेंज करने दो पहले तो। हाँ, व्हाइट चलेगा यहाँ पे। तो 1005 की अगर मैं बात करूं, 1005 इंटू 10002,
दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे होगे कि आपका बेस जो है वो 10,000 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है +5 और यहाँ डिफरेंस कितना है +2। लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए मैं या तो इसमें 2 को ऐड कर देता हूँ या उल्टा कर सकते हो 1002 में 5 ऐड कर दो। तो लेफ्ट पार्ट मेरा क्या निकल के आएगा 1007। अब बात करते हैं राइट पार्ट की। तो राइट पार्ट मेरा क्या निकल के आएगा 5 2 सर, इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 5 into 2 कर दूंगा तो ये आएगा 10। यहां तक कहानी खत्म। तो जो गलती आप कर सकते हो, अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए 100710। क्या ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको लॉजिक पहले क्लियर करा कि नंबर ऑफ जीरोस आपके बेस में जितने हैं आपके राइट पार्ट में उतने ही डिजिट्स होने चाहिए। समझ पा रहे हो? तो यहाँ 4 जीरो हैं आपके सामने, तो यहाँ 4 डिजिट होने चाहिए। अब आपके 2 डिजिट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जीरो एक इतना जबरदस्त चीज है कि आप उसको किसी भी नंबर के आगे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 2 जीरो लगाओगे और आपका करेक्ट आंसर अगर आया था 1007, ठीक है, 10 3 बार जीरो है, 1007 और 0010। अगर ये आपका आंसर आया था तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन उठाता हूँ 1008 मल्टीप्लाइड बाई 1011, ठीक है, 1011। तो यहाँ पे बेस कितना दिख रहा है आपको 1000, इसका डिफरेंस कितना है +8 और इसका डिफरेंस कितना है +11। तो अब इसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1019। ये तो आ गया आपका लेफ्ट पार्ट। अब आपको निकालना है राइट पार्ट। तो राइट पार्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे 8 into 11 करोगे तो आ जाएगा 88। अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ 3 डिजिट होने चाहिए, तो एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 1019088। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 1013 मल्टीप्लाइड बाई 1009। कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। 1000 आपका बेस है, यहाँ +13 आपका डिफरेंस है और यहाँ पे प्लस का 9 डिफरेंस है। इसमें 13 में मैंने 9 को ऐड कर दिया तो ये आ गया 1022। और अब 13 9 जार कितना होता है 117। ये ऑलरेडी 3 डिजिट का नंबर है, यहाँ 3 जीरो है, इतने आपको चाहिए थे यहाँ पे, यही आपका यहाँ पे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1022117। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 113 मल्टीप्लाइड बाई 109। एक नया केस ले लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ नया क्या है देखो, यहाँ पे बेस जो है वो क्या है आपका 100 है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा प्लस का 13 और ये आएगा प्लस का 9, ठीक है। लेफ्ट पार्ट के लिए 13 में मैं इसको ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 122। और राइट पार्ट में क्या आएगा 13 into 7 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 117। अब आप मुझे बताओ कि 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। यानी राइट पार्ट में आपको तो 2 डिजिट चाहिए थे लेकिन आगे 3, तो 2 डिजिट को राइट से रखो और एक जो एक्स्ट्रा आपका डिजिट आया है यहाँ 1, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो तो ये आके यहाँ ऐड होगा तो ये लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 123 और ये बचेगा 17। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 12317। आई होप आपको केस नंबर 1 एकदम क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है आप पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस पे आते हैं, जब हमारे क्या है कि नंबर्स के जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आ जाएंगे। अब दोनों नंबर आपके जो हैं, दोनों के दोनों नंबर यहाँ पे छोटे होंगे अपने बेस से। क्या फर्क पड़ेगा भाई इससे? पहले केस को लो तो यहाँ क्या होगा 100 आपका जो है वो यहाँ पे बेस है। अब एक नंबर है 93 और दूसरा नंबर है 95। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आएगा, पहला वाला डिफरेंस है -7 और दूसरा डिफरेंस है -5। अब जब आप क्रॉस एडिशन करते थे, व्हेन आई से एडिशन इट मींस कि आपको लिटरली एडिशन करना है। और उसका क्या मतलब, जैसे मान लो 93 प्लस यहाँ आप -5 करोगे। तो जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ आपको कि आपको क्रॉस एडिशन करना है तो आप इसको समझो कि आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो कि अगर वहां प्लस का साइन है बेस में, सॉरी डिफरेंस में, तो आप ऐड कर दो और माइनस का साइन है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 93 में से या तो आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो या 95 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेफ्ट पार्ट दोनों केस में क्या आ जाएगा 88। आप करके देख लो, 93 है, ये 95 है, ये -7 है, ये -5 है। या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों केस में आंसर आएगा 88। तो लेफ्ट पार्ट तो आपका फिक्स हो गया, दैट इज 88, ठीक है। अच्छे से कर लेता हूं, किसी को नहीं समझ में आया तो ये 88। राइट पार्ट कैसे निकालेंगे? 7 into 5 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो -7 into -5 करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 35 प्लस का।
ठीक है, यानी अभी भी अपन को कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये पॉजिटिव आ गया, 35 आ गया, 2 डिजिट आपको चाहिए थे क्योंकि आपके 100 में 2 जीरो थे, 2 डिजिट चाहिए थे, कोई दिक्कत नहीं, आ गए, यानी यही अपना आंसर है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, 8835 आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको तरीका समझ में आया, अगर नहीं आया तो इसको एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखो, और अगर आ गया तो बाकी 4 क्वेश्चन पॉज करो इस वीडियो को यहीं पे, बाकी 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप मैच करोगे कि आपके कितने आंसर सही आए थे, ठीक है। चलो, तो अब मैं इनके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलो, अपन पहले देखते हैं सेकंड वाले का सॉल्यूशन। तो आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने दे रखा है 98 मल्टीप्लाइड बाई 99। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कि दोनों का जो बेस है वो कितना है 100। पहले वाले का डिफरेंस कितना है -2 और दूसरे वाले का कितना है -1। तो अब आप सोचो, लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए चाहे 99 में से 2 माइनस कर दो या 98 में से 1 माइनस कर दो, दोनों केस में लेफ्ट पार्ट तो आ जाएगा 97। राइट पार्ट के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू 1 करोगे, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव 1। और आपको चाहिए थे 2 डिजिट, क्योंकि आपके 100 जो है उसमें 2 जीरो है, तो राइट पार्ट में आपको 2 डिजिट चाहिए थे, और आया 1 डिजिट, तो आप इसके आगे क्या करोगे, जीरो लगाओगे। तो यही आपका आंसर है 9701। 9701 इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपका ये आंसर आया था तो आपका एकदम करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 998 मल्टीप्लाइड बाई 989। देखो 1000 यहाँ पे बेस है, और 1000 बेस है तो डिफरेंस निकालो, ये कितना है, -2 डिफरेंस है, और ये -11 का डिफरेंस है। तो चाहे 998 में से या तो 11 को आप माइनस कर दो, या 89 में से 2 को माइनस कर दो। अब मैंने दो ऑप्शन क्यों दिए, देखो इसमें भी जल्दी करने के लिए अपन वो ऑप्शन पिक करते हैं जहां इजी हो। जैसे 989 में भी अगर आप कंपेयर करो तो इसको करना बहुत इजी है, इन कंपैरिजन टू आप 998 में से 11 को माइनस करो। पहले वाले केस में 98 में से देखो, ये 98 जो था इसमें से 1 तुरंत आपको दिख रहा था, या यहाँ तो देखो दोनों ही छोटे डिफरेंसेस थे, तो आप कोई भी एक कर दो, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इस जगह पे देखो 11 और 2 में, तो मेरे को तो ये लगा कि ये थोड़ा इजी है, तो मैं क्या करूंगा, 987 लेफ्ट पार्ट मेरा आ गया, और राइट पार्ट क्या आएगा, 2 इंटू 11 करेंगे, -2 इंटू -11 क्या आ जाएगा आंसर, प्लस का 22। और प्लस का 22 में 2 डिजिट है, मेरे 1000 में 3 जीरो है, तो मेरे को यहाँ 3 डिजिट चाहिए थे, तो मैं एक जीरो लगा दूंगा, बस ये खत्म। यही आपका आंसर है 987022। इट इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दे रखा है वो क्या दे रखा है, 993 मल्टीप्लाइड बाई 989। यहां आप देखोगे -7 का डिफरेंस है, और यहां आप देखोगे -11 का डिफरेंस है। मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको 7 को माइनस और कर दूंगा, तो लेफ्ट पार्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 982। और राइट पार्ट क्या आएगा, 7 इंटू 11 करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो प्लस में आंसर आएगा, कितना आएगा, 77। मुझे बताओ इनका बेस कितना था, 1000, जिसमें 3 जीरो थे, तो यहाँ 3 डिजिट चाहिए थे, एक जीरो लगा दो। यही आपका करेक्ट आंसर है, क्या आ जाएगा, 982077। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखो, वैदिक मैथ से कभी आपको किसी के मजे लेने हो तो आप मजे भी ले सकते हो, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें अभी अपन सीख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 9995 मल्टीप्लाइड बाई 9992। मैं कह रहा हूं आपको किसी के मजे लेने हो ना, ये क्वेश्चन दे दो उसको। आपके लिए अब ये बड़ा इजी है, आप तो मन में भी कर दोगे, सामने वाला नहीं कर पाएगा। सामने वाले को लगे अबे यार इतनी बड़ी चीज, 10,000 आपको पता है यहाँ इसका बेस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, -5, और यहाँ डिफरेंस कितना है, -8। तो आप क्या करो, आप इसमें से -5 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 99, और 5 आप इसको करोगे 287 आ जाएगा लेफ्ट पार्ट आपका। राइट पार्ट के लिए -5 इंटू -8 करोगे तो आ जाएगा प्लस का 40, लेकिन 40 में 2 डिजिट है, और 10,000 में 4 जीरोस है, 4 जीरोस है मतलब 4 डिजिट होने चाहिए थे, तो आप क्या करोगे, 2 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दोगे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99870040। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो इसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट केस पे। अब की बार क्या होगा, अब की बार आपका एक नंबर बड़ा और दूसरा नंबर छोटा होगा, तो यहाँ पे बस आपको एक प्रॉब्लम आएगी जिसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने के लिए इसको अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये सॉल्यूशन क्या है, 93 एंड 105। 93 एंड 105 आपको भी पता है दोनों का बेस है 100। यहाँ -7 डिफरेंस है और यहाँ +5 डिफरेंस है। तो अब आप या तो 93 में देखो जो साइन है वो करो, 93 में या तो 5 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 98, या फिर 105 में से 7 माइनस कर दो तो भी आ जाएगा 98। तो अल्टीमेटली अपना लेफ्ट पार्ट तो क्या होगा, 98।
राइट पार्ट के लिए अपन करेंगे साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन, -7 इंटू +5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 35। क्या आ गया? माइनस का 35। अब यहां से प्रॉब्लम आती है कि माइनस का 35 आया, अब इसका क्या करें? अब ये पहला केस है, इसमें माइनस से कैरी ओवर करना भी मैं सिखाऊंगा कि माइनस का कैरी ओवर कैसे होता है। अभी हाल फिलहाल इसमें कैरी ओवर नहीं हो रहा है, तो अपन आप फिर से देखेंगे। पहले ये चेक करो कि माइनस अगर आ गया है, देखो एक सिंपल रूल है कि अगर राइट साइड में माइनस आ गया है तो लेफ्ट में से 1 तो माइनस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये रूल है, ये रूल है, इसको याद रखो। अगर सिर्फ नेगेटिव साइन है, ये सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन होने की वजह से, इस नेगेटिव साइन होने की वजह से लेफ्ट पार्ट में से आपका 1 जो है वो माइनस होता है, इसको याद रखना। अगर कैरी ओवर आए राइट से लेफ्ट में, वो मैं केस बताऊंगा। अगर कैरी ओवर आती है राइट टू लेफ्ट तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ता है, लेकिन माइनस साइन अगर राइट में है तो लेफ्ट से 1 यूनिट को तो आप माइनस करोगे, ये रूल है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? अब देखो कैसे पता चलेगा कैरी ओवर आएगी कि नहीं आएगी। आपको कितने डिजिट चाहिए? यहाँ पे 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो थे और ये आ गए, देखो 2 डिजिट आए। अब बस 2 डिजिट आ गए तो मतलब आपका कैरी ओवर कहीं कुछ नहीं जाना है, अपना काम हो गया। अब अपन करेंगे क्या कि ये जो -35 है इसको अपन को अपने बेस में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो बेस में से माइनस करके लिखोगे तो आएगा 65, और नेगेटिव की वजह से यहाँ से 1 माइनस करा तो आ गया 97। तो 9765 इज योर करेक्ट आंसर। ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सॉरी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं करा दे रहा हूं। आप एक काम करो, आप पॉज करो, इनको करो, सॉल्व करो, और मैं सॉल्यूशन तो करा ही रहा हूं। आप पॉज करके फिर से यहीं से रिज्यूम कर लेना। ठीक है, तो आपके सामने क्या लिखा है? 98 मल्टीप्लाइड बाई 109। आपने देखा यहाँ डिफरेंस है +9 और यहाँ डिफरेंस है -2। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से -2 करना इजी है, तो ये लेफ्ट पार्ट आ जाएगा 107। राइट पार्ट क्या आएगा? -2 इंटू 9 प्लस का है, ये आ जाएगा -18, क्योंकि 2 डिजिट है, बेस अपना 100 है, 2 जीरो थे और अपन को 2 ही डिजिट चाहिए थे, तो कैरी ओवर का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इस माइनस साइन की वजह से यहाँ पे से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा 106। और राइट पार्ट में क्या होगा? जो नेगेटिव पार्ट है उसको अपने बेस में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, तो ये आ जाएगा आपके सामने कितना? 82। क्लियर है? तो आपका आंसर हो गया 10682। ठीक है, 10682, ये आपके सेकंड वाले का आंसर हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें थर्ड वाला, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें थर्ड वाला 998, इसको सही से लिख लेना, 998 मल्टीप्लाइड बाई 1009। तो यहाँ आपको पता है कि आपका जो बेस है वो कितना है? 1000। यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? -2, और यहाँ कितना दिख रहा है? +9। आपको पता है, मैं इसमें से -2 कर देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन है ये तो ये कितना आ जाएगा? 1007। यहाँ पे राइट पार्ट क्या आ जाएगा? -2 + 9, ये आ जाएगा माइनस का 18। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट पार्ट में से 1 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1006। और राइट पार्ट में क्या हो गया? 1000 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 982। कितना हो गया? 982। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 1006 982। ठीक है, 982। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 993 मल्टीप्लाइड बाई 1008। अगेन आपका 1000, यहाँ पे अगेन आपका 1000 बेस है, ये -7 हो गया, ये +8 हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। मैंने यहाँ से इसमें से -7 कर दिया क्योंकि ज्यादा इजी था, तो लेफ्ट पार्ट आया 1001। राइट पार्ट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा तो आ गया कितना? माइनस का 56, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, ये आएगा 1000। और यहाँ ये चीज जो है ये 1000 में से माइनस हो जाएगी, तो ये आपके सामने कितनी आ जाएगी? 944। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1944। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपके सामने एक नंबर लिखा है 9995 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ रहा है 10002। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका जो बेस है वो कितना है? 10,000। यहाँ डिफरेंस कितना है? -5, और यहाँ कितना है? +2। तो आपको पता है, मैं अब की बार इसमें +2 ऐड कर दे रहा हूँ, ये इजी है मेरे लिए, तो ये आ गया 9997। राइट पार्ट में क्या आएगा? 5 2 जार -10। ठीक है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो अपन को कुछ नहीं करना, 10,000 में से एक तो इस 10 को माइनस करना है, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन था तो एक यूनिट यहां से माइनस करोगे तो आएगा 996, और ये आ जाएगा आपके सामने 9990। क्लियर है? ये कंबाइन कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलो
नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं कि जब आपके मल्टीपल्स के फॉर्म में होंगे, जो आपके फंक्शनल बेस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ अपने को क्या करना होता है, सब कुछ सेम रहेगा, एक छोटा सा ऑपरेशन करना होता है। जैसे 193 मल्टीप्लाइड बाई 195। अब यहाँ पे आपका जो बेस है 200 है, इसको फंक्शनल बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल बेस। अब इस फंक्शनल बेस को अपन को कंपेयर करना रहता है ओरिजिनल बेस से। तो अब आपने कंपेयर करा इसको किससे, ओरिजिनल बेस 100 से। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 100, ये रेशियो का पार्ट चलता है। और इसको ये 2 जो है ये अपना यहां से निकल के आ गया मल्टीप्लायर, इसको मैं n से डिनोट कर देता हूं, ये क्या है अपना मल्टीप्लायर। तो ये जो मल्टीप्लायर है जिसको ओरिजिनल बेस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं और फंक्शनल बेस आता है, इस मल्टीप्लायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको एक चीज देखना है, आप कंपेयर करोगे इन नंबर्स को, जब डिफरेंस निकालोगे अपने फंक्शनल बेस से, तो यहाँ कितना आ जाएगा -7, ये -7 कम है, ये कितना आ जाएगा -5। तो आपका जो राइट पार्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 5 35। क्लियर है इतनी सी चीज, एक चीज राइट पार्ट आ गया आपका 35। रुको एक मिनट, ये आ गया आपका 35। एक मिनट, ये आ गया आपका कितना 35, राइट पार्ट जो आया था। ठीक है, एक बात याद रखो, देखो इस फॉर्म में जब अपन ने यहाँ पे इसको लिखा है, तो जो राइट पार्ट है यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए, ये अपन किससे कंपेयर करते हैं, इस ओरिजिनल बेस से, इस ओरिजिनल बेस से। इस ओरिजिनल बेस में जितने जीरो होंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट्स आपके राइट पार्ट में होने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये तो 100 हमेशा सेम ही रहेगा, नहीं रहेगा। देखो क्या होता है, जैसे 200 था, इसको आप क्या कर सकते थे, 1000 से भी कंपेयर कर सकते थे, तो अगर इससे कंपेयर करते तो आता 1000/5। तो अगर आप 1000 से इसको कंपेयर करे होते तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट रखने पड़ते, एक जीरो लगाना पड़ता। ठीक है, अब राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो मैं बता रहा हूँ। इतनी चीज याद रखो कि राइट में जो चीज होती है उसको आपको ओरिजिनल बेस से कंपेयर करना होता है। अगर आप 100 से कंपेयर कर रहे हो तो आपको दो डिजिट रखने पड़ेंगे। अगर आपने 200 को 1000 से कंपेयर करा होता तो आपको यहाँ पे 3 जीरो रखने पड़ते हैं। ठीक है, चलो अब निकालते हैं अपन लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट निकालने के लिए 193 में से मैंने 5 को जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 188, ये आ गया आपका 188। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपका फाइनल लेफ्ट पार्ट है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना अगर इतना इतना इजी होता, डायरेक्ट हो रहा होता, तो ये ओरिजिनल बेस और ये मल्टीप्लायर और ये फंक्शनल बेस, ये किस्सा क्यों सुनाता मैं तुम्हें। ठीक है, तो 188 जो है, यहाँ जो मल्टीप्लायर n आया था, लेफ्ट पार्ट को आपको क्या करना होता है, इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 मल्टीप्लायर था यहाँ पे अपना। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 180 का डबल करते हैं तो 360 आ जाएगा, और 8 2 होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 376। 376 करेक्ट आंसर, 376 35, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आप खुद सोच के देखो, जो ओरिजिनल बेस का किस्सा आया वो क्यों आया, क्योंकि यहां आपने जब इसको 2 इंटू 100 की तरह ट्रीट करा, तो आप क्या करोगे, देखो फिर से समझ लो, राइट पार्ट के नंबर ऑफ डिजिट्स को आपको कंपेयर करना होता है नंबर ऑफ जीरोस इन दी ओरिजिनल बेस। समझ पा रहे हो इस चीज को आप, नंबर ऑफ जीरोस इन दी ओरिजिनल बेस, इससे डिसाइड होता है राइट पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। और लेफ्ट पार्ट में मल्टीप्लाई या डिवाइड किस चीज से करना है, मल्टीप्लायर, उसका डायरेक्टली रिलेशन है मल्टीप्लायर से। मतलब मल्टीप्लायर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन राइट पार्ट में कभी नहीं होगा, वो होगा लेफ्ट पार्ट में। और राइट पार्ट के डिजिट किससे डिसाइड होंगे, ओरिजिनल बेस से। जैसे मसलन 200 को आपने कंपेयर करा होता 1000/5 से, तो आप क्या करते, यहां रखते 3 डिजिट। देखो मैं इसको बता देता हूं आपको, आप क्या करते, यहां पे रखते 3 डिजिट, तो ये आता 035। और यहां आप क्या करते कि 188 को, आपकी बात देखो, यहां आपने 5 से डिवाइड करा था 1000 को, इसको आपको करना पड़ता 5 से डिवाइड। क्लियर, अब 5 से जब आपको डिवाइड करा तो इसको आपने काट दिया, तो ये कितना हो गया आपके सामने 3 और 7.6। तो लेफ्ट पार्ट में आया 37.6। अब पॉइंट के बाद एक चीज आ गई, पॉइंट के बाद एक चीज आ गई, तो आपको क्या करना है, देखो राइट में जितने डिजिट अपन को लिखे हैं अपन ने, ठीक है, राइट में जितने डिजिट लिखे हैं, यहाँ अपन को इसको पॉइंट के बाद उतने डिजिट तक लिखना होता है। जैसे 1000 में 3 जीरोस हैं, तो अपन इस 37.6 को क्या लिखेंगे, 37.600। राइट साइड में अगर लिखना है इसको 3 डिजिट तक लिखेंगे। और ये पॉइंट के बाद वाली पूरी की पूरी
जो है कैरी ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अब आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट करना देखा है तो वो वैदिक मैथ्स में राइट साइड भी शिफ्ट होती है। तो लेफ्ट पार्ट में बचेगा कितना 37 और राइट में बचेगा 600 प्लस 035 तो ये हो जाएगा आपका 635। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा 37635। समझ पा रहे हो? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपन ने यूज करा है, जिसको अपन ने यहाँ लगाया और उसके मेथड से उसकी हेल्प से अपन ने ये सारी चीजें कैलकुलेट करी। अगर आपको नहीं समझ में आया आप इसको रिवाइंड करो, दोबारा से देखो और अगले क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे। मसलन आपके सामने लिखा है 308 मल्टीप्लाइड बाई 309। इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, एक तो दिख भी नहीं रहा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ क्या है देखो +8 डिफरेंस है, यहाँ क्या है +9 डिफरेंस है। 300 आपका फंक्शनल बेस है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3 इंटू 100, तो अपना मल्टीप्लायर n कितना है यहाँ पे 3। चलो कोई दिक्कत नहीं, 308 में मैंने 9 ऐड करा तो आ गया 317 और इसमें अपन को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। और राइट पार्ट अपन करेंगे 8 9 आर 72 जो कंपेयर करेंगे अपन इस 100 से, और 100 में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए थे, खत्म बात। इसको सॉल्व करा तो आ गया 951 और ये है अपना 72, तो अपना अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 95172, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करो, इसको पॉज करो, बाकी 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, रिज्यूम करो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आपके सामने क्वेश्चन है 405 मल्टीप्लाइड बाई 395। आपको पता है 400 आपका बेस है और 400 फंक्शनल बेस है, तो आपका ओरिजिनल बेस से कैसे कंपेयर करोगे 4 इंटू 100। क्लियर है इसी चीज, 4 इंटू 100 आपने इसको लिखा, यानी मल्टीप्लायर आपका क्या आ गया यहाँ पे 4 और आपको राइट साइड में कितने डिजिट लगेंगे 2 डिजिट। चलो यहाँ क्या डिफरेंस है +5, यहाँ क्या डिफरेंस है -5, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या आ जाएगा -25। राइट पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, सॉरी लेफ्ट पार्ट में क्या आ जाएगा 405 -5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। क्लियर है इतनी सी चीज, ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे कि इसको अपन ने क्या करा 405 -4 करा। जैसे आप सॉल्व करते हो, जैसे आप सॉल्व करते हो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अब आप मुझे बताओ क्या 400 आपका फाइनल आंसर है? नहीं, फाइनल आंसर क्या होता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके मल्टीप्लायर यानी कि 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 1600। अब आपका ये लेफ्ट स्टेप जो है वो पूरा हुआ, तो अब आपके पास लेफ्ट में कितना है 1600, राइट में कितना है माइनस का 25। मैंने क्या बोला, राइट वाला जो पार्ट है उसका रिलेशन हमेशा हमेशा होता है ओरिजिनल बेस से, ना कि फंक्शनल बेस से। आपको अभी मैंने सिखाया कि राइट में अगर नेगेटिव हो तो लेफ्ट वाले पार्ट से 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1599। और राइट पार्ट को ओरिजिनल बेस में से, हाँ ओरिजिनल बेस से, ये याद रखना किससे, ओरिजिनल बेस से, ओरिजिनल बेस से मल्टीप्लाई वो सब्ट्रैक्ट करोगे। ओरिजिनल बेस से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट 75, तो आपका आंसर हो जाएगा 159975। इसको बिल्कुल याद रखना, बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है, इसको भी मैं इसीलिए यहाँ दूर कर रहा हूँ। लेकिन देखो यार एक चीज याद रखना, आप मेथड किसी एक को फॉलो करना, अगर दोनों को करोगे तो बड़े कंफ्यूज होगे। जैसे एक डाउट ये होता है कि आपने कहा 405 मल्टीप्लाइड बाई 395 और यहाँ +5 है यहाँ -5 है, यहाँ पे आपका इसका बेस क्या है 400, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 100। अब समझने वाली बात क्या है आपकी, समझने वाली बात क्या है कि आपने जब ये स्टेप करा कि वो 405 में से 5 को माइनस करा तो ये आ गया आपका लेफ्ट में आ गया 400 और राइट में जब इसको करा तो आ गया माइनस का 25। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लायर से, देखो मल्टीप्लायर से यहाँ मल्टीप्लाई करे बिना वो क्या करते हैं इसमें से 1 माइनस कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है 399। समझ पा रहे हो? आप चाहो तो ये भी कर सकते हो और फिर आप 399 में क्या करते हो, यहाँ के बाद 399 में अपन क्या करते हैं मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 15, ये 4 कम हो जाएगा तो 96, 1596, ये आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट पार्ट। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो राइट पार्ट को आपको फंक्शनल बेस में से माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, फंक्शनल बेस में से। तो ये आप क्या करोगे 400 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 375। अपने को देखो क्या चाहिए, यहाँ पे 2 जीरो चाहिए थे, 2 डिजिट चाहिए थे, लेकिन आगे एक एक्स्ट्रा, तो ये 1596 जो है यहाँ कितना है 375, ये 3 इधर आके ऐड होगा तो ये आ जाएगा 1599 और 75 जो रहेगा वो राइट पार्ट में बचेगा। आंसर चेंज नहीं होगा लेकिन कंफ्यूजन हो सकती है आपको। आप ये इसलिए याद रखो ऊपर वाला जो तरीका है
कि आप ये याद रखो कि 400 आ गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। आप तो पूरा फाइनल आंसर अगर माइनस नहीं होता राइट में, तो पूरा फाइनल आंसर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप उसको लेके आओ, और वो एक बार जब आपके सामने आ गया, उसके बाद ये माइनस वाला ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। आप इस चीज को याद रखो, पहले 1600 लेके आओगे, फिर -1 करना उसके बाद, तो आपकी चीजें क्लियर रहेंगी। एक रूल कोई भी याद कर लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कितना हो गया, 393 मल्टीप्लाइड बाई 408। आपका यहाँ पे फंक्शनल बेस कितना है, 400, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 100, ठीक है। चलो मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे, 4। चलो अब देखते हैं यहाँ कितना डिफरेंस है, -7 का है, यहाँ +8 का है। राइट पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस का 56, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 56। इसमें मैंने क्या करा, 8 को ऐड कर दिया, तो 8 को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 401, और इसमें आप करोगे 4 का मल्टीप्लाई, जो आपका मल्टीप्लायर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1604, ठीक है। राइट पार्ट में आप क्या करोगे कि इसको आप एक तो ओरिजिनल बेस में से माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा 44, और क्योंकि ये नेगेटिव था तो 1 आपको यहां से भी माइनस करना पड़ेगा, तो लेफ्ट पार्ट होगा 1603, और राइट पार्ट होगा 44, तो ये हो जाएगा 160344। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको जल्दी से देख लो। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ क्या है, 2995 मल्टीप्लाइड बाई 3002। दोनों केस में जो वो है, वो आपका फंक्शनल बेस है 3000, यानी कि 3 इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ आपका डिफरेंस है -5, और यहाँ आपका डिफरेंस है +2। तो लेफ्ट पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, 2997 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 से, और राइट पार्ट में क्या आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 और -5 इंटू 2 करोगे तो माइनस आपका 10 आ जाएगा। अब इसको जब अपन ने सॉल्व करा, तो इसको आप देखो, इनको भी सॉल्व करने का इजी तरीका क्या, 2997 जो है, इसको आप क्या कर सकते हो, 3000 -3 कर सकते हो, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको इजी क्या हो जाएगा कि आपको मन में सॉल्व करना है, और आपको 9000 में से कुछ नहीं करना, 9 माइनस करना है। तो अब आप इस चीज को जल्दी कर लोगे, 9991, ये आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। और जो राइट पार्ट आपको निकालना है, ये आप एक तो ओरिजिनल बेस यानी 1000 में से इसको माइनस करोगे, और क्योंकि ये माइनस था तो लेफ्ट पार्ट में से माइनस होगा, तो लेफ्ट पार्ट बचेगा 9990, राइट पार्ट आपका बचेगा यहाँ पे 990। तो ये आपका अल्टीमेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। So students, thanks for watching this video. If you like our course, then like this video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Okay, thank you so much.